हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के आरटी के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये फॉर्म 23 फरवरी से भरे जा रहे हैं। अब इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि MPRT के फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि आप MPRT के फॉर्म आसानी से भर पाएँ। तो ये देख सकते हैं आप, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 21 फरवरी को नोटिस निकाली गई थी, जिसके अनुसार 23 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या जरूरी हैं वो देख लेते हैं। तो वंचित समूह और कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र। तो जैसे ही आप जानते होंगे कि आरटी में वंचित समूह और कमजोर वर्ग ही फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या प्रमाण पत्र आपको चाहिए होता है वो हम देखेंगे, क्योंकि ये प्रमाण पत्र के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें केवल प्रमाण पत्र ही मैं शामिल किया हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे वंचित समूह के लिए प्रमाण पत्र। तो वंचित समूह में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जात के लिए बच्चों के पालक अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जात। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है और उसमें जात का उल्लेख है तो आप उसे वंचित समूह के प्रमाण पत्र के रूप में यूज कर सकते हैं और इससे अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जात होने का उल्लेख हो, प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। ऐसा कोई सरकारी कागज जिसमें आपका जाति का उल्लेख हो तो वह भी मान्य होगा। यदि किसी बच्चे के भाई या बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। यानी जाति प्रमाण पत्र भी मान्य है। इसमें देखिए, जाति प्रमाण पत्र कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र मान्य है या नहीं है, लेकिन भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र मान्य है, माँ बाप का जाति प्रमाण पत्र मान्य है। यानी कोई भी सरकारी दस्तावेज जिसमें जाति लिखा है वह मान्य है। तो अगर आपके बच्चे का भी जाति प्रमाण पत्र बन गया है तो वह भी मान्य रहेगा। लेकिन अगर नहीं है तो माँ बाप, भाई बहन या परिवार में किसी का भी जाति प्रमाण पत्र या जाति का उल्लेख वाला सरकारी कागज हो तो वह मान्य रहेगा। यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे। जैसे अगर संयुक्त परिवार है और पालक के नाम का दस्तावेज नहीं है लेकिन उसके मुखिया के नाम का दस्तावेज है तो वह भी मान्य रहेगा। विमुक्त जाति, विमुक्त जाति में शामिल है बंजारा, हाबुड़ा, भाटू, चंदबेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बंछड़ा, मोघिया, कलबेलिया, भानमत, भगरी, नट, पार्थी, भेदिया, कुछ बंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संधिया, पासी एवं सनोरिया में शामिल पालक के बच्चे। तो विमुक्त जाति में इतनी जातियां आती हैं। इतनी जातियां भी वंचित समूह में आती हैं और इनके बच्चे भी आरटी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं और इनका जाति प्रमाण पत्र भी वंचित समूह के रूप में मान्य है। बच्चों के पालक अभिभावक के नाम जारी 1 ग्राम का पट्टा या वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। यानी अगर आप वनवासी हैं तो 1 ग्राम का पट्टा या वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। विकलांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। HIV ग्रस्त बच्चे होने की स्थिति में बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। कमजोर वर्ग, अब जो दूसरा वर्ग है वह कमजोर वर्ग है और कमजोर वर्ग के लिए क्या प्रमाण पत्र मान्य है वह देख लेते हैं। कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल हैं, अतः पालक अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वैध जीवित BPL कार्ड बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम है तो यह दस्तावेज मान्य होगा। आवेदक का BPL कार्ड जिस जिले का है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा। सत्यापन अधिकारी का दायित्व है कि आवेदक जिसे पात्र किया जा रहा है वह वैध एवं जीवित BPL कार्ड धारी हो। तो जैसे संयुक्त परिवार है और वहां मुखिया के नाम से BPL कार्ड है तो वह मान्य होगा, लेकिन आप जिस जिले के निवासी हैं उसी जिले में एडमिशन के लिए वह कार्ड मान्य रहेगा। शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो शासन ने अनाथ को भी कमजोर माना है और इसके लिए जिला महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से माता पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग से जारी आदेश क्रमांक 1373/2021/50-2 भोपाल दिनांक 21/5/2021 प्रमाण के रूप में मान्य है। जन्म तिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज,
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। तो सबसे पहला जो प्रमाण पत्र है वह जन्म प्रमाण पत्र है। यह सबसे मान्य प्रमाण पत्र है। आप कोशिश करें कि आपके पास यही जन्म प्रमाण पत्र हो जो जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा तहसील या नगर निगम के द्वारा जारी किया जाता है। जहां जन्म मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्री अधिनियम 1886 कक्षा के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो, वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत माना जाएगा। तो अगर आपके पास रजिस्ट्री अधिनियम 1986 के तहत जन्म प्रमाण पत्र यानी जो ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र तहसील या नगर निगम के द्वारा बनता है वह अगर नहीं है, तब आपको वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में निम्न दस्तावेज दिए जा सकते हैं। अस्पताल या सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ एएनएम का रजिस्टर रिकॉर्ड, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड, पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र, बशर्ते कि बच्चे के पालक या अभिभावक को बच्चे की जन्म तिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय पदाधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां की वह रहता है या रहती है कि निर्वाचित किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से प्रवेश के 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में प्रवेश निरस्त माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कागज नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जन्म प्रमाण पत्र के लिए, तो आप स्व घोषणा लिख कर दे सकते हैं कि मेरे बच्चे की ये जन्म प्रमाण पत्र है, मेरे बच्चे की ये जन्म तिथि है, वह मान्य हो जाएगा। लेकिन एडमिशन के 6 महीने के अंदर आपको अपने क्षेत्र के किसी निर्वाचित प्रतिनिधि से लिखवा कर देना पड़ेगा, उनके लेटर हेड पे लिखवा कर देना पड़ेगा कि ये बच्चे की जन्म तिथि है और मैं इसे प्रमाणित करता हूँ। निवास का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के रूप में पालक अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड पात्रता पर्ची समग्र पर्ची, ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पानी बिल, कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चे के पालक अभिभावक के निवास का पता अंकित हो। यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम से शासकीय दस्तावेज मान्य होंगे। तो निवास के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई सरकारी कागज जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो, और अगर आपके नाम से नहीं है और आप संयुक्त परिवार के हैं तो आपके परिवार का जो मुखिया है उसके नाम से अगर कोई दस्तावेज है तो उसे भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास एक वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आता है और उसी ओटीपी से फॉर्म भरे जाएंगे, उसी से त्रुटि सुधार होगा और उसी से सत्यापन होगा। तो आपके पास अपना खुद का एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो वर्किंग होना चाहिए, और ये मोबाइल नंबर किसी दुकानदार का नहीं होना चाहिए। उसमें आप अपना मोबाइल नंबर ही डालिएगा, क्योंकि अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन होता है तो बाद में इसी मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो आप खुद का मोबाइल नंबर दीजिएगा या अपने घर का मोबाइल नंबर दीजिएगा, ताकि कोई मैसेज आए तो आपको जानकारी हो जाए। तो ये इतने आवश्यक प्रमाण पत्र थे। अगर इनमें से आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो अभी भी समय है, आप कोशिश करके उसे बनवा लीजिए। और अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र हैं तो आप अपने बच्चे का फॉर्म भर दीजिए और अच्छे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाकर उसका भविष्य बनाइए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।